हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पे। सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि मैंने आपके लिए आज एक न्यू टॉपिक आपके स्टार्ट करने वाला हूँ, क्वेश्चन टैग। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपका जो टॉपिक क्लियर किया वो है कंजक्शन। आज का जो टॉपिक हमारा क्लियर होने वाला है वो है क्वेश्चन टैग। ये आपका क्वेश्चन टैग जो चैप्टर है इंग्लिश में बहुत ईजी चैप्टर है और ये एक क्लास में आपका क्वेश्चन टैग पूरा फिनिश हो जाएगा। तो अब जैसे कि सभी लोग अच्छे से आराम से बैठ जाएं और बिल्कुल अपना माइंड कंसंट्रेट करके स्क्रीन पे लगाइए। और आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन टैग लिखा हुआ है, तो अब आपके माइंड पे चल रहा होगा क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो हम इसी के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो पार्ट में डिवाइड कीजिए इस वर्ड को। एक को तरफ कीजिए क्वेश्चन, एक तरफ टैग। क्वेश्चन मतलब जो आप प्रश्नवाचक होता है, टैग मतलब जोड़ना। टैग का मतलब होता है जोड़ना, किसी भी प्रश्नवाचक को जोड़ना, वो आपका क्या होता है, क्वेश्चन टैग होता है। जैसे कि जब कोई हम बात बोलते हैं, जैसे कि जब कोई हम बात आपसे कहते हैं और आपके तरह से वो श्योरिटी आ जाए, मतलब आपकी तरफ से वो क्या आ जाए, कंफर्मेशन आ जाए, तो वो चीज़ क्या होता है, क्वेश्चन टैग होता है। क्या होता है, क्वेश्चन टैग होता है। क्वेश्चन टैग ये होता है कि हम क्वेश्चन पुट अप नहीं करते हैं, मतलब हमने कोई एक सेंटेंस यहाँ पे रखा, ठीक, इस सेंटेंस का आपकी तरफ से कंफर्मेशन आ जाए या आपकी तरफ से श्योरिटी आ जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे मैं आपसे एक बात करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कहा, ये सेंटेंस, ये आपका क्वेश्चन टैग। जब मैं कोई आपसे सेंटेंस कहूँगा, उस सेंटेंस का कंफर्मेशन आपकी तरफ से हमें मिल जाए, तो वो चीज़ क्या होता है, आपका क्वेश्चन टैग होता है। ठीक, जो आपका सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन टैग जो होगा ना, वो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। कैसा होगा, क्वेश्चन मार्क लगकर आपको क्वेश्चन टैग मिलेगा। ठीक, इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। आपके माइंड में मैंने आपकी इमेज एक सेट किया, इमेज मैंने आपके माइंड में ये सेट किया कि जब हम कोई सेंटेंस आपको कहते हैं, आपकी तरफ से उस सेंटेंस की कंफर्मेशन मिल जाए हमें, या उस सेंटेंस की श्योरिटी मिल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग कहते हैं। ठीक, इतनी सी बात मैंने आपको बताई है। अब बात आती है क्या यहाँ पे, इसके आगे मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करता हूं। ठीक, अगर आपका सेंटेंस निगेटिव होगा, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। अगर सेंटेंस आपका निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। ठीक, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अब इसके बाद क्या आता है, अगर आपका टेंस, आपका जो टेंस है, अगर टेंस प्रेजेंट में है तो क्वेश्चन टैग भी कैसा बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा। अगर टेंस आपका हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है, तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर से बनेगा। अगर आपका टेंस में मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, मॉडल वर्ब से बनेगा। लेकिन ये बात आपको समझ में आई टेंस से। अब इसके बाद जो प्रोनाउन यूज होगा, पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद अगर क्वेश्चन सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगकर आएगा। फिर इसके बाद हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। ये स्ट्रक्चर आपका कैसा, सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। ये आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से है। अगर सेंटेंस आपका कैसा है, अफर्मेटिव है, तो हमने बताया निगेटिव बनेगा। अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। तो अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, अगर आपकी इधर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो भी है, तो इधर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर इसके बाद इसके साथ नाउन आ जाएगा, तो इसमें नॉट नहीं लगेगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी।
अब यही बात जो मैंने अभी आपको बताया, पूरा सारांश पूरे चैप्टर के बारे में, वही बात यहाँ पे अब क्वेश्चन टैग के नोट्स पे आपको दिया गया है। वही मैं आपको एक एक के बारे में यहाँ पे, एक एक के रूल के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, कैसे क्या बनाते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। ठीक, तो मैं अब आगे बढ़ना चाहूँगा। अगर आपको ये समझ में आया हो, थोड़ी भूमिका मैंने आपकी बनाई, थोड़ी बेसिक नॉलेज मैंने आपको दिया है। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा, राम वर्क्स हार्ड। राम वर्क्स हार्ड, राम कठिन परिश्रम करता है। राम वर्क्स हार्ड, राम कठिन परिश्रम करता है। अब ये देखो सेंटेंस जो आपका लिखा हुआ है, ये सेंटेंस कैसा, राम वर्क्स हार्ड, कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और राम वर्क्स हार्ड सेंटेंस, ये कैसा टेंस है, इसमें प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। तो अब हम क्वेश्चन टैग इसको कैसे बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो क्वेश्चन टैग इसका कैसे बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे। तो टेंस किसमें, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट टेंस की, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज होती है। क्या होती है, डू या डज। और क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे। तो निगेटिव के स्ट्रक्चर मैंने क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर नॉट आती है, फिर प्रोनाउन आता है। तो यहाँ पे राम जो है एक पर्सन है, पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। लेकिन हम यहाँ पे नाउन नहीं यूज करेंगे क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग में हम नाउन वर्ड का नाउन नहीं यूज करते हैं, उसका नाउन का प्रोनाउन केस हम यूज करते हैं क्वेश्चन टैग में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा था इसकी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और कैसा टैग बनेगा, क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे डजंट ही होगा। ये आपकी तरफ से हमें श्योरिटी मिली, कंफर्मेशन आपकी तरफ से मिला, वही चीज आपका क्या होती है, क्वेश्चन टैग होती है। ठीक, यही सेकंड नंबर सेंटेंस एग्जांपल आपका लिखा हुआ है, अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो इसको भी समझो, ही इज नॉट कमिंग, ही इज नॉट कमिंग, वो अंदर नहीं आ रहा। ही इज नॉट कमिंग, वो अंदर नहीं आ रहा। ही इज ही मतलब आपकी तरफ से हमें कंफर्म मिला, इज ही। ये आपका क्या क्वेश्चन टैग है। अब यहाँ पे देखो, ही इज नॉट कमिंग सेंटेंस कैसा, निगेटिव। तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। अफर्मेटिव बनाते समय क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन फिर क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक, तो यहाँ पे ही इज नॉट कमिंग, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। तो सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है। निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव, तो इज ए हेल्पिंग वर्ब है तो इससे शुरुआत करेंगे। और ही आपका क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस है निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। बस यही बात है, आपको समझना था। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे देखेंगे, वही बात मैंने आपको हिंदी में यहाँ पे लिख दिया, एक बार मैं रीड कर देता हूँ सिर्फ। ठीक है, किसी भी वाक्य के बाद, किसी भी सेंटेंस के बाद या वाक्य के बाद बोलो, बात दोनों तरफ से इक्वल है। आने वाला एक छोटा सा सवाल, आने वाला एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग कहलाता है। मैंने एक आपको सेंटेंस दिया, आपकी तरफ से उसका आंसर हमें मिला, उसका जवाब मिला, उसका कंफर्मेशन आपकी तरफ से हुआ, वही क्वेश्चन टैग कहलाता है। ठीक, फिर मैंने आपको बताया क्वेश्चन टैग के कुछ नियम है, यहाँ पे देखेंगे। वाक्य क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होना चाहिए। जो आपका वाक्य होता है, जो आपका सेंटेंस होता है, जो आपका सेंटेंस होता है, जिस टेंस में सेंटेंस है उसी टेंस में आपका क्या होगा, क्वेश्चन टैग बनेगा। मैंने बताया आपको। ठीक, इसके बाद सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे ये लिखा हुआ है, अगर सेंटेंस आपका, अगर वाक्य आपका पॉजिटिव है, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। अगर सेंटेंस आपका निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ये बात आपको समझ में आई? अगर ना समझ में आई तो एक बार मैं फिर आपसे क्लियर करता हूं। जिस वाक्य का सेंटेंस, जिस टेंस में आपका सेंटेंस होगा उसी टेंस में आपका क्या होगा, क्वेश्चन टैग बनेगा। ठीक, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा।
अगर क्वेश्चन टैग आपका कैसा है, निगेटिव है, मतलब सेंटेंस, क्वेश्चन टैग नहीं सेंटेंस, अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव, निगेटिव का मतलब नॉट आ जाए वाक्य में तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, नॉट नहीं लगेगा। अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा तो निगेटिव नॉट लगाकर बनाएंगे इसको। ठीक, यही बात आपको समझानी थी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छे से। थर्ड नंबर पॉइंट आपसे ये कहता है क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, ना कि नाउन का। हम क्वेश्चन टैग बनाते समय प्रोनाउन का यूज करते हैं लेकिन नाउन का यूज नहीं करते हैं। इतनी सी बात आपको थर्ड नंबर पॉइंट पे पता चली। ठीक, अब इसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट आपसे क्या कहता है, फोर्थ नंबर पॉइंट आपसे ये कहता है निगेटिव क्वेश्चन टैग में, निगेटिव अगर आपका क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब एवं नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करें, जैसे डिडंट हो गया, हैडंट हो गया, वांट हो गया। अब यहाँ पे आपके माइंड पे अब एक क्वेश्चन आया होगा, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? आपके माइंड में सवाल उठा होगा, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ वर्ड। ठीक, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ये होता है, अगर आप क्वेश्चन टैग निगेटिव बना रहे हैं तो आप सेंटेंस में जब निगेटिव सेंटेंस जब आपका निगेटिव होता है तो हम पूरी है जैसे डज लिखा, फिर इसके बाद पूरा नॉट लिखा। ठीक है, तो ये चीज ना लिखकर हम इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दें, कैसे, डज और इसके बाद एपॉस्ट्रॉफी एस लगा, एपॉस्ट्रॉफी मतलब हाइफन लगाकर टी लिख दें। तो नॉट को किस में लिख दिया, शॉर्टकट में लिखा नॉट को, ओ गायब कर दिया। ओ किससे गायब किया, हाइफन से गायब किया। तो हाइफन से मतलब ये वाला हो जाता है। मैंने इसमें कॉमा मतलब एक तरीके से मान लो मैंने एपॉस्ट्रॉफी लगा दिया। ठीक है, इससे मैंने क्या किया, ओ को गायब किया। तो ये चीज आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। किसी भी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, उसको जिस तरीके से लिखा जाता है उसको उस तरीके से न लिखकर उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, वो चीज आपका क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर सेंटेंस में आप देखोगे डिड नॉट पूरा लिखा होगा, इसको हम शॉर्ट में लिख दें, कैसे, डिडंट। कैसे लिख दें, डिड बना दें एंड और ओ गायब करके कॉमा लगाकर डिडंट इस तरीके से लिख दें। तो ये चीज आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई हो। नेगेटिव टैग बनाएंगे, अगर क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे तो उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इस तरीके से हम उसको यूज करेंगे क्वेश्चन टैग में। फिर इसके बाद प्रोनाउन का यूज करेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे, बस बन जाएगा आपका। ठीक, ये भी बात आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट आपके लिए मिलता है, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा आपसे करता हूँ। ठीक, तो नोट पॉइंट आपसे ये कहता है यहाँ पे सामान्य एम नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है। जो आपका हेल्पिंग वर्ब इज होती है, आर होती है, एम होती है। ठीक है, तो एम नॉट का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन क्वेश्चन टैग में आर एंड का प्रयोग होगा। क्वेश्चन टैग में हम किसका प्रयोग करेंगे, आर एंड का प्रयोग करेंगे। एम का ना प्रयोग करके हम आर एंड वहां पे यूज करेंगे। अगर आपको सेंटेंस में एम नॉट मिल जाए तब हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना होगा। तो हम यहाँ पे एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता नहीं है, तो हम एम नॉट का यूज की जगह हम क्या करेंगे, इसकी जगह आर एंड का यूज करेंगे। किसका, आर एंड का, तब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन टैग बन जाएगा। ठीक, ये बात आपको यहाँ पे नोट पॉइंट में दे दिया गया। ये बात आपके लिए खास है, इसको आपको ध्यान रखना है, माइंड पे सेट करना है। अगर सेंटेंस में आपको एम नॉट दिया जाएगा, इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना होगा, तो हम एम नॉट को किस में चेंज करेंगे, आर एंड में चेंज करेंगे, ना कि एम नॉट में इसको। लेकिन मैंने अभी क्या बताया था आपको, सेंटेंस में जिस तरीके से आपका सेंटेंस होगा, प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट की वर्ब आएगी। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर हैज, हैव है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तो है उधर प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब का यूज होकर क्वेश्चन टैग बनेगा। मैंने अभी आपको ये बताया था। ठीक है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शनल मतलब
अपवाद है आपका, यहाँ पे एक नोट पॉइंट है। अगर सेंटेंस में आपको एम नॉट मिल जाए तो इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो एम नॉट का यूज ना करके हम इसको किस में यूज करके बनाएंगे, आरंट में यूज करके बनाएंगे। बस इतनी सी बात आपको माइंड पे सेट करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये बात है। ठीक, ये बात आपकी क्लियर हो गई थी। अब यहाँ पे मेन मुद्दे पे बात करते हैं, सेकेंड नंबर पे। ठीक है, सेकेंड नंबर आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इसी से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं सेकेंड नंबर से भी। ठीक है, तो सेकेंड नंबर पे मैं आपसे अच्छे से आराम से बात करूंगा और आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इंग्लिश में ये क्वेश्चन टैग बहुत ईजी है। ठीक, तो सेकेंड नंबर पे आपसे मैं बात करता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में क्या मिल जाए, अगर आपको सेंटेंस में क्या मिल जाए, क्वेश्चन या सेंटेंस, अगर आपको सेंटेंस में क्या मिल जाए, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नन, ईच, एवरी इत्यादि फॉर्म से सिंगुलर हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन इत्यादि का प्रयोग होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में ये बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको माइंड पे कंफ्यूजन हो गई। एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, ये क्या होते हैं, आपके सिंगुलर होते हैं। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन टैग में क्या होगा, इनके साथ बहुवचन का हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे और बहुवचन का हम इनके साथ वर्ब का यूज़ करेंगे। जब बहुवचन का प्रोनाउन आएगा तो हेल्पिंग वर्ब जाहिर सी बात है आपकी प्लूरल आने वाली है। ठीक, ये क्वेश्चन टैग में आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल, एवरीवन हैज़ कम, मतलब एवरीवन हैज़ कम सभी आए। ठीक है, आ चुके हैं, एवरीवन हैज़ कम सभी आ चुके हैं। तो इसका क्वेश्चन टैग हैज़ंट ही से नहीं बनेगा, क्योंकि एवरीवन जब आता है तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ये केस किस में आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में आता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन टैग में अलग है। अगर क्वेश्चन टैग जब हम बनाएंगे एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नन, ईच, एवरी, तो तब क्या होगा, इनके साथ जो प्रोनाउन यूज़ होता है दे यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, दे यूज़ होगा। और जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, हैवेंट दे बनेगा, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव तो हैवेंट दे बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड, नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर। नन आपका वर्ड कैसा है, निगेटिव है, निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। अफर्मेटिव बनेगा, हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, डू आएगी और प्रोनाउन क्या आएगा, दे आएगा, ये बनेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसी प्रकार आपका थर्ड नंबर एग्जांपल है, यहाँ पे मॉडल यूज हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस तो क्वेश्चन टैग निगेटिव तो कांट दे बनेगा। ठीक है, ये सेंटेंस आपके एग्जाम्पल दिए गए इससे रिलेटेड, इससे एग्जाम पे क्वेश्चन बनते हैं। अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आ जाए तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होगा दे और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो निगेटिव बनेगा, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, अगर सेंटेंस आपका निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। ठीक, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है माइंड पे। ठीक, अगर यहीं पे आ जाए क्या, एवरीथिंग, नथिंग, बट, एवरीथिंग, नथिंग, ठीक है, समथिंग, तो इनके साथ प्रोनाउन का कैसा यूज होगा, इट का यूज होगा। कैसा यूज होगा, इट यूज होगा, क्योंकि समथिंग आ रहा तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए प्रोनाउन का यूज होता है, इट यूज होता है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट आपसे क्या कहता है, इसके बारे में बात करते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट आपसे ये कहता है, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है तो क्वेश्चन टैग भी सिंगुलर वर्ब से बनेगा। जैसे द कमिटी हो गया, ज्यूरी हो गया, ठीक है, इनका कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, सिंगुलर बनेगा। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल, द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, तो यहाँ पे द ज्यूरी के अकॉर्डिंग टेकन इट्स डिसीजन लिया, तो यहाँ पे सेंटेंस कैसा सिंगुलर आएगा, यहाँ पे इट आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, हैजंट इट बनेगा, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा।
सीधी सी बात है। ठीक, अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आ रहा है तो हमारे यूट्यूब अगर चैनल में नए हैं तो अक्कू गैंतक को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इसके बाद अगर आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हर एक सब्जेक्ट के पर्टिकुलर एक अच्छे लेवल पे नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे दिए गए पर कांटेक्ट करें। वहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अच्छे तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पुट अप होता है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो हमारे पीडीएफ एंड नोट्स हैं उसमें अवेलेबल हैं, तो आप जाकर इस नंबर पे कांटेक्ट करें, वहाँ से आप संपर्क करें, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह आपको बैक टू बैक क्लासेस आपको इंग्लिश की मिलने वाली हैं। ठीक, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप से तो जुड़ जाइए, यूट्यूब पे नहीं जुड़े हुए हैं तो यूट्यूब पे जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े तो इंस्टाग्राम पे जुड़िए, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पे जुड़िए, फेसबुक पे नहीं जुड़े तो फेसबुक पेज पे जुड़िए, क्योंकि इन सब भी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पे क्या होता है, रात में नाइट में 8:30 पे इंग्लिश स्पीकिंग का बैच चलता है, वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग का बैच चलता है। मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे आता हूँ, लाइव चैट वीडियो के साथ मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ, वहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जो आपको हमें पढ़ाना होता है इंग्लिश स्पीकिंग में मैं आपको वहाँ पे पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से हमारे सर आपको ट्रीट करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हमारी है। ठीक, अब मैं यहाँ से आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहूँगा, आगे बढ़ना चाहूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं 4th नंबर पॉइंट में। 4th नंबर पॉइंट आपका क्या कहता है, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन, अभी मैंने 3rd नंबर पे कलेक्टिव नाउन के बारे में आपसे बात किया था, लेकिन अब यहाँ पे 4th नंबर पे उसी कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या हो रहा था, डिवाइड नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो रहा था। मैंने आपको जो कलेक्टिव नाउन है मैं आपका तो नाउन चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया। अगर आपने नाउन चैप्टर नहीं पढ़ा तो जाकर वहाँ से नाउन चैप्टर को क्लियर करें। ठीक है, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर कलेक्टिव नाउन में क्या हो जाए, मतभेद हो, व्यक्ति की बात करें, अगर डिवाइड हो जाए कलेक्टिव नाउन तो प्लूरल वर्ब में प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो इस तरीके द कमिटी आर डिवाइडेड, कमिटी क्या होगी, डिवाइड होगी तो प्लूरल वर्ब आएगी, आरंट बनेगा, दे प्लूरल प्रोनाउन आएगा। क्वेश्चन टैग कैसा है, सेंटेंस आपका कैसा है, अफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टैग आरंट निगेटिव बनेगा। ये देखो इस तरीके से बनता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब ये बात आपको समझ में आगे, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा 5th नंबर पॉइंट पे। 5th नंबर आपसे पॉइंट ये कहता है कि अगर सेंटेंस में आपको ये वर्ड दिखे, कौन कौन से वर्ड, हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, इनका मतलब क्या होता है, नकारात्मक। ये अगर सेंटेंस में आपको मिलते हैं तो सेंटेंस कैसा होगा, निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव होगा। हालांकि इनमें नॉट स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता, इन शब्दों में क्या होता है, नॉट नहीं दिखाई देता आपको। तो क्वेश्चन टैग जब हम बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे, मतलब पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक, तो अगर आपको सेंटेंस में क्या मिल जाए, हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली या फ्यू मिल जाए, लिटिल मिल जाए, फ्यू लिटिल हो गया, लेस्ट हो गया, अगर ये सब आपको मिलते हैं, निगेटिव वर्ड जो आपको सेंटेंस में मिलते हैं, नेवर हो गया, नन हो गया, मिलते हैं, तो सेंटेंस में नॉट आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इन वर्ड में क्या होता है, नॉट छिपा होता है। तब हम क्वेश्चन टैग कैसा बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे, मतलब पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ। ही हार्डली डज एनी वर्क, हार्डली यहाँ पे आया, क्वेश्चन टैग, सेंटेंस आपका कैसा हुआ, निगेटिव हुआ, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। ही आपका यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले क्या आएगी, डज आएगी, डज हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगी, ही आएगी, फिर क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। ठीक, इसी प्रकार आपके 2nd और 3rd नंबर एग्जाम्पल है, आप देख लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये भी बात आपकी क्लियर हो गई तो हम पॉइंट नंबर 6 में यहाँ पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6 आपसे क्या कहते हैं, अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, लेट अस से हो, से किया जाए, अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे किया जाए, लेट अस से किया जाए, तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, शैल बी से होगा। ठीक, अगर क्वेश्चन आपका क्या होगा, लेट अस से शुरू हुआ है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, शैल बी होगा।
ठीक, एग्जाम्पल यहाँ पे लेट अस गो टू पार्टी टू नाइट। लेट अस से सेंटेंस शुरू हुआ तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, शेल बी बनेगा। ठीक, 7 नंबर पॉइंट आपसे ये कहता है आदेश निवेदन वाले वाक्यों में जो आपको आदेश देते हैं, निवेदन करते हैं के आग्रह के लिए क्वेश्चन टैग क्या बनता है, वांट यू का प्रयोग होता है। जैसे कि आपको कम इन करता है, कम इन आपको आदेश दे रहा है, निवेदन कर रहा है, तब उसका क्वेश्चन टैग क्या क्या बनता है, वांट यू बनता है। क्या बनता है, वांट यू बनता है, वांट यू बनता है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे कम इन मतलब आपको आदेश दे रहा है, कम इन, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, वांट यू बनेगा, फिक्स है। ठीक, ये भी आपकी बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे बी नंबर पॉइंट पे देखें। बी नंबर पॉइंट में यहाँ पे कह रहा है किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने के लिए कहना पड़े, कुछ ऑफर करते हैं, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनता है, विल यू बनता है या वुड यू बनता है। विल यू बनता है या वुड यू बनता है। जैसे कि ओपन द डोर, कोई कार्य करने के लिए कह रहा है ओपन द डोर, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, वुड यू से भी बना सकते हैं, विल यू से बना सकते हैं। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल हैव सम मोर टी। हैव सम मोर टी मतलब ऑफर कर रहा, ऑफर कर रहा, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, वुड यू से बनेगा या विल यू से बनेगा। जैसा ऑप्शन में होगा उसी के अनुसार हम वहाँ पे करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे सी नंबर पॉइंट आपसे क्या कहता है। सी नंबर पॉइंट आपसे ये कहता है कांट यू बेसब्र अवस्था, इम्पेशन मतलब जिसके अंदर बेसब्र की अवस्था को दर्शाया जाए, तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा कैसा बनेगा, कांट यू से बनेगा। कैसा बनेगा, कांट यू से बनेगा। शट योर माउथ, शट योर माउथ अपना मुंह बंद रखो, शट योर माउथ अपना मुंह बंद रखो, मुंह नहीं बक 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 लगा रहता, बेसब्र का मतलब बक 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 लगा रहता है, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, कांट यू से बनेगा, फिक्स है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे डी नंबर पॉइंट आपसे ये कहता है निगेटिव इंपरेटिव वाक्यों में विल यू का प्रयोग क्वेश्चन टैग के रूप में होता है। निगेटिव या इंपरेटिव वाक्यों में तो जो क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयोग होता है विल यू का प्रयोग होता है। डोंट वरी, अगर आपका निगेटिव या इंपरेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, विल यू से बनेगा। डोंट वरी ये कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। जो भी सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन टैग वो कैसा सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, विल यू से बनेगा, तो यहाँ पे विल यू बना हुआ है। ठीक, ये भी बात आपकी क्लियर हो गई हुई। अब यहाँ पे 8 नंबर पॉइंट पे मैं आपसे बात करता हूँ। यहाँ पे 8 नंबर पॉइंट आपसे ये कहता है अगर सेंटेंस में देयर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अगर सेंटेंस में देयर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयुक्त की जाती है। कैसे, क्वेश्चन टैग के रूप में। तो यहाँ पे देयर इज नो वाटर, नो आपका गया निगेटिव हो गया, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा, तो इज देयर बनेगा। देयर वरंट गुड स्कूल, सेंटेंस आपका कैसा निगेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा अफर्मेटिव, तो वर देयर बनेगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन टैग बनते हैं। ठीक, 9 नंबर यहाँ पे रूल देखेंगे आप सभी लोग। 9 नंबर रूल आपसे ये कहता है क्वेश्चन टैग हमेशा वाक्य के मुख्य भाग के अनुसार प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन टैग क्या होता है, वाक्य के जो मुख्य सेंटेंस का जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आई थिंक ही इज राइट, अब यहाँ पे मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है, ही इज राइट है। वो सोच रहा था ही इज राइट है, तो मतलब ही इज राइट आपका क्या मेंस है, तो इसी के अनुसार हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। ये सेंटेंस ही इज राइट कैसा सेंटेंस, अफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा निगेटिव, निगेटिव है तो इजंट ही बनेगा इसका। ठीक, ये भी बात 9 नंबर पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा आगे बढ़ने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन टैग के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं, तो आप इन क्वेश्चन टैग को इसी जो रूल आपके हैं इनको एक बार दोबारा पढ़ लेंगे। ये आपको PDF हमारी ऐप में मिल जाएंगी,
वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड करके आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन जो आपको PDF में दिए गए हैं इनको आप अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे इनमें से नहीं बन रहा है वो आप हमसे टेलीग्राम के द्वारा वहाँ पे आप पुटअप कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन हमारे लगभग कितने यहाँ पे देख सकते हैं हम 40 के लमसम क्वेश्चन हमारे 40। अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो क्वेश्चन टैग का कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटेगा नहीं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन टैग का बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। और जो भी हमारे चैनल पे न्यू सोल्जर्स हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन बटन प्रेस करने से आपको ये होगा कि आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट मेरे द्वारा दी जाने वाली यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक में आपको तुरंत इमीडिएटली आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आज का सेशन ज़्यादा लंबा नहीं हुआ क्योंकि टॉपिक हमारा बहुत छोटा था, तो एक ही लेक्चर में हमने क्या किया, आपको क्वेश्चन टैग फिनिश कर दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक थोड़ा सा जो होता है क्वेश्चन टैग इसको 2-2, 3-3 लेक्चर में ख़त्म करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ क्योंकि आपका भी टाइम ना वेस्ट किया जाए। एक लेक्चर में आपका पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25-30 मिनट का वीडियो होगा, आराम से देख लेंगे। क्वेश्चन टैग में बस आपको रूल ध्यान रखना कैसे क्या बनना है, बस उसी के अनुसार आपको बनाना है इसमें, ठीक है। एक बार मैं आपको रिकैप कर देता हूँ समराइज तरीके से। अगर क्वेश्चन आपका कैसा है, अफर्मेटिव है, जो आपका सेंटेंस होगा अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। अगर क्वेश्चन आपका सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा, ठीक। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी। अब मैं सेशन को यहीं एंड करना चाहूँगा, ठीक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए तो टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर वहाँ पे जुड़िए, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या होती है, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास चलती है हमारी नाइट पे 8:30 PM पे चलती है। तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने का, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का, ठीक है। तो सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद सोल्जर।